बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया ने वेल डिजर्व विक्ट्री और बहुत ही अच्छा खेला और चारों जिशाने कहते हैं चित कर दिए। वैसे इंडिया ने बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की, लेकिन सबसे अच्छी बात इंडिया की ये रही कि इंडिया की बॉलिंग ने मेक श्योर किया कि हम अपने अच्छे पूरे एटीट्यूड के साथ आएंगे और हम विकेट लेंगे और हम जल्दी आउट करेंगे। आज तो मतलब सुबह सुबह ही उठ के पकड़ के बजा दिया बांग्लादेश को। मतलब हम सबको पता तो था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीतना है। ईरान को घर में पेल के आए थे ना, मतलब ये सोच रहे थे कि यार इंडिया को भी हरा देंगे। तो क्रिकेट का मजा सिर्फ भारत ले रहे हैं, बाकी सिर्फ खेल रहे हैं, और घर के अंदर कैसा खेलना है ये सबको भारत से सीखना होगा। और शायद हमें तो बहुत ज़्यादा सीखना होगा, क्योंकि हम लगातार अपने घर के अंदर हार रहे हैं। 2 बरस हो चुके हैं हम जीते ही नहीं हैं, 2 बरस हो चुके हैं, और भारत को बरसों हो गए अपने घर में कभी हारे हुए को। घर पे खूब खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सबसे टफ टीम भारत की है घर में हराने के हिसाब से। मगर जो तूती बोल रहा है भारत की क्रिकेट का और इस क्रिकेट टीम का, रोहित शर्मा की कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ, वो ओवरसीज विक्ट्री से भी बन रहा है। इसलिए कि ना सिर्फ ये कंपेटिटिव रहते हैं ओवरसीज टेरिटरीज में, बल्कि मैचेस जीतते हैं, जिसकी वजह से धाक बन चुकी है। सो बांग्लादेश को बहुत कुछ करना था ऐसी कामयाब टीम के खिलाफ, उनको टफ टाइम देने के लिए। आज तो क़यामत आ गई। गंभीर, रोहित शर्मा का कम्बो, अश्विन और बुमराह का था थिक था तो नागन नाच रही होगी। पै वो बीन बजा रहे थे और ये नाच रहे थे। भाईजान क़यामत आ गई आज कानपुर में। आज पूरी दुनिया ने देख लिया व्हाई इंडिया इज अ वेरी वेरी डेंजरस, डेडली और वेरी वेरी अनफियरफुल, जिससे जलना डरना चाहिए, ये वो है। इंडिया इस वक्त पीक पर है। कुछ लोग कहते हैं कि आईपीएल की वजह से, कुछ कहते हैं पैसे की चमक है, लेकिन क्रिकेट तो मैदान में खेली जाती है। उनके प्लेयर मुसलसल परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे, आप इंडिया की टीम में देखेंगे उनका कप्तान भी टॉप का है, उनकी बैटिंग टॉप की है, उनकी बॉलिंग टॉप की है, उनके पास प्लेयर टॉप के हैं, उनकी जो है कोचिंग है वो टॉप की है, जिसकी वजह से क्योंकि ये उन्होंने दिखाया दुनिया को, दे आर चैंपियन। इंडिया कभी सोचा था कि हम ये बातें करेंगे? हिंदुस्तान की बॉलिंग इतनी तगड़ी है कि मैं तो बहुत सरप्राइज होता हूँ। बहुत टाइम से ये चल रहा है, लेकिन अब तो बहुत जबरदस्त बॉलिंग हो गई। यार देखो, उन्होंने मेहनत करी है नजीब, हर चीज में। एमआरएफ होता था, डेनिस लिली साहब आते थे, सही है। हमने देखा, हम उस टाइम पे खेलते थे तो पता चला ये लड़का जो आया एमआरएफ से आया। तो वो प्लानिंग उन्होंने कितने पहले से करी थी, अपना सिस्टम चेंज नहीं करा। जो टीमें थी उतनी रखी। अंडर 19 में T20 नहीं होगी। आईपीएल कितने 14 हो गए ना। कोई प्लेयर बाहर जाके नहीं खेलेगा, वो अपनी डोमेस्टिक में पैसा लाए। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, कल तो मैंने आपको बताया था भारत का जीतना तो तय है, क्योंकि भारत जिस हिसाब से कैरेक्टर बैटिंग में शो किया था, बॉलर भी हमारे पीछे नहीं रहते। बस देखना ये था बांग्लादेश किस हद तक फाइट भारत को देता था, मतलब दे सकता था, या ड्रॉ करने के लिए बांग्लादेश कोशिश करता, या फिर थोड़ा अटैकिंग खेल के भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता। लेकिन वैसा हुआ नहीं। जो सब लोग सोचे थे शायद फाइट दे, वो तो नहीं हुआ। भारत आसानी से जीता और टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए एक कदम और बढ़ा लिया है। दोस्तों, भारत के जीतने के बाद पाकिस्तान में जो भी डिस्कशन हो रहा है या फिर जो भी तारीफ किया जा रहा है टीम इंडिया का, आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और भारत जिस हिसाब से आज मैच जीता है, एक लाइक तो आप सबसे बनता ही है। और अब खेल किन से रहे हैं? उस टीम के खिलाफ जो आपको कद में शायद छोटी नजर आती है, मगर उसके बारे में ये कहा जाता है कि स्पिनर्स बहुत अच्छा खेलती है। मुझे याद है जब चौथा दिन खत्म हुआ कानपुर का, मैंने बोला था कि स्पिनर्स की हुक्मरानी रही चौथे दिन में। 18 विकेटें गिरी, जिसमें से 12 स्पिनर्स ने ली थी। और साफ है कि 5वां दिन स्पिनर्स का होगा, और भारत के स्पिनर्स दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं और बांग्लादेश इनके सामने टिक नहीं पाएगा। मगर मुझे भी इतने वसूख से नहीं पता था कि बांग्लादेशी बैटर्स इतनी जल्दी उनके सामने गिरेंगे। अंदाज़ा नहीं था मुझे था कि कम से कम के थोड़ा सा टी सेशन तक तो लेके जाएंगे, मगर ये तो 2-3 घंटों के अंदर कहानी सारी साफ करके रख दी भारतीय बॉलर्स ने। इंडिया का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है। उनके आप देखें कि आईपीएल में उनके 70 to 80 प्लेयर खेलते हैं, यंगस्टर, ठीक है। और वो उन्होंने उनका जो उनकी क्रिकेट है ना, वो एक क्वालिटी क्रिकेट है।
और उसकी वजह से इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। वो उन्होंने दुनिया की हर टीम को बीट किया। और इंडिया की क्रिकेट आप देखेंगे, हम मिसालें देते होते थे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, लेकिन इंडिया ने जो क्रिकेट को बिल्ड किया है, इन्होंने काम किया है। किस वजह, क्यों? इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट किया, वहां पे अकेडमीज बनाई हैं, और ये चीजें इनको इनके क्रिकेट के लिए को बहुत ऊपर ले गई। जो आईपीएल में पैसा कमाते हैं, ये अपने उधर एसोसिएशनों को देते हैं ताकि वहां पे वो स्पेंड करके बच्चों को सोरिया देते, वहां से टैलेंट मिलता है इनको। तो उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट वहां पे किया। हमारे कौन सी इन्वेस्टमेंट है? हमारे तो कोई सिस्टम नहीं है, ना आपके पास ऐसा सिस्टम है कि जिसमें प्लेयर को ग्रूम किया जाए। हम तो ना आपकी कॉलेज क्रिकेट है, ना आपकी स्कूल क्रिकेट है, ना आपकी एसोसिएशन क्रिकेट है, ना आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है पिछले 7-8 साल से। तो उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, तो आपकी बात करते हैं। इंडिया ने काम किया और पाकिस्तान ने, आप देख लें पाकिस्तान की आईपीएल का देख लो, और आप देख लो पीएसएल का मुआवजा करें आपको, तो पीएसएल हम उनकी आईपीएल कितना रूज पे जा रही है और हमारी पीएसएल को कितना डाउनफॉल है, बिल्कुल सही, डिक्लाइन की तरफ है। हर आईपीएल के बाद पैसा देते हैं नीचे लेवल पे ना, तो उनकी क्रिकेट तो ऊपर ही आएगी ना। पाकिस्तानी हसद करते हैं, जलते हैं कि इंडिया इतना ऊपर क्यों जा रहा है। अबे भाई, जलने की बात नहीं है, उनकी मेहनत देखो, उनकी डेडिकेशन देखो, उनसे सीखो कि किस तरह वो उन्होंने डेवलप करा है। हम बोल तो देते हैं कि हम इंडिया को कॉपी करेंगे, करते नहीं है। अगर इंडिया को कॉपी करते ना तो ये वाला टूर्नामेंट नहीं होता, दोस्ती यारी वाला, 4 डे होता। शांतु इनका कप्तान वो बांग्लादेश का कहता था ना कि भाई इंडिया को 2-0 पेलेंगे, इंडिया को घर में पेलेंगे। बेटा तेरी, तू कौन सी इलाके से आया हुआ है, कौन सा इलाके से आया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं, इंग्लैंड वाले बड़ी बड़ी बातें करके जा चुके हुए हैं। उन्होंने कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, उन्होंने कभी सीरीज नहीं जीती। तू पुत्र किस खेत की मूली है मुझे बता दे। नहीं, इंग्लैंड वाले बड़ी बातें करके गए हुए हैं, और बैस बाल और बूस बाल और ये बाल और वो बाल बजा दिया था पकड़ के जायसवाल ने पकड़ के बजा दिया था। ऑस्ट्रेलिया वाले आए हैं, वो बड़ी बातें करके गए हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना टमकाना, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया तो इवेंटली ना अपने घर में कुछ करता है और ना इंडिया में आके कुछ करता है। पहला सेशन और पहले सेशन की जो आखिरी बॉल थी उसके ऊपर पूरी की पूरी बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट करके रख दिया इंडिया ने। जब आपके पास इतनी शानदार बॉलिंग लाइनअप होती है ना, इतनी औसम बॉलिंग लाइनअप होती है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि हम इस मैच को जीत सकते हैं। जब आपके पास पाकिस्तान जैसी फ्लॉप बॉलिंग लाइनअप होगी जिसके अंदर सारे के सारे मतलब भी आपस में खेल रहे होंगे, तब आपको उम्मीद नहीं लगाई जाती। और जब बुमराह बॉल को पकड़ते हैं सामने वालों के हाथों को आपने लग जाते हैं। देखा है, नोट किया है, इस मेहदी हसन मिराज जो बुमराह के हाथों आउट हुआ, उसके खिलाफ जैसे कहते हैं ना, वो मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान को कैसे मार रहा था, उसने हर इनिंग्स में 50 स्कोर किया। देखिए, जैसे मैंने कहा कि बारिश के कारण जब लगा कानपुर में मैच ड्रॉ हो सकता है, तो ये भारत के ऊपर एक दबाव आ गया था कि टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का क्या होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को पिछले 2 बार में हम घर में उसको हराए हैं और लगातार 4 बार हम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज जीते हैं हमारे घर में और उनके घर में। लेकिन इस बार तो वो तैयार बैठे हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा इधर उधर हो गया, मतलब भारत सीरीज ना जीत पाता या फिर ड्रॉ हो जाता, तो फिर मुश्किल बन सकती थी, क्योंकि श्रीलंका भी अच्छा खेल के आ रहा है नीचे से। अगर श्रीलंका साउथ अफ्रीका को हराया था और भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ अगर सीरीज इधर उधर हो जाता, तो आज का मैच का असर बहुत ज़्यादा पड़ता। या फिर मान लेते हैं कि वो न्यूजीलैंड के साथ अगर कोई एक मैच ड्रॉ हो जाता जैसे पहले हुआ था, तो मुश्किल होता थोड़ा भारत के लिए चैंपियनशिप फाइनल खेलने को लेकर। लेकिन भारत बिल्कुल आज जिस हिसाब से खेला, अब तो कंफर्म हो गया है कि न्यूजीलैंड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ऑस्ट्रेलिया में भी हम लगातार तीसरी बार सीरीज जीतकर रिकॉर्ड बनाएंगे। कोई भी एशियन टीम अब तक टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीता नहीं है, और हम तीसरी बार जीतेंगे तो ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा जिसे तोड़ पाना आने वाले 100 सालों तक भी नामुमकिन होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।